राजस्थान की देवली उनिया टोक विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान हुआ बवाल रात भर चलने के बाद आज सुबह थप्पड़ कांड वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने वोटिंग के दौरान 13 नवंबर को एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और आगजनी हो गई। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे नरेश मीणा अचानक समरावता गांव पहुंचे और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। मीणा ने कहा, मैं भागने वालों में नहीं हूं, गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। गिरफ्तारी से पहले थप्पड़ और आगजनी पर नरेश मीणा ने अपनी सफाई दी, लेकिन यह कहते कहते उन्होंने अपने एक समर्थक पर फिर से थप्पड़ चल दिया। देखिए कैसी अपनी बात कहते हुए नरेश मीणा अपने समर्थक को ही थप्पड़ मार रहे हैं, और अब देखिए कि कैसे उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। यहाँ का जो मीटिंग कर रहा है वो आप करोगे क्या? यहाँ पे गांव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली छोड़ दिया। तो जब बहिष्कार वालों में मनाने आया था कि वोटिंग करो क्योंकि ये गांव मेरा समर्थित था, तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएंगे जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी। ठीक एक इसने इसमें आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गांव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था। मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा, ये बात सही है। थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। हम लोग ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था? बिल्कुल माना था। हाँ? मैंने मारा था। क्यों मारा था? इसलिए मारा था, उस एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, हाँ। जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैयालाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट लगा के उसका ये मन था कि भाई बहिष्कार कैंसिल हो गया। फिर गांव के आदमियों को फिर जब उसको पाने वाले स्टेज लगा रहा था, मैं यही खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी थी खाने की पंक्ति लगा दी थी। हमने खाने की पिकअप आ गई थी, पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो मैं जब कुछ बच्चे भी गायब हैं, यहाँ से गायब हैं। मैं जब पिकअप को लेने गया, नरेश जी, अच्छा एक बात ये बताओ नरेश जी, किसने फायरिंग किसने करी, गाड़ियाँ क्यों चली, इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनिए रहे आप। बताओ। यहाँ का जो मीडिया कर रहा है वो आप करोगे क्या? इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आगजनी हो रही थी, यार औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ के आगजनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाइए। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आग उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने जिस तरह कुटारा घात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है, लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था। जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद मौके पर नरेश मीणा और उनके समर्थक धरने पर बैठ गए थे। मतदान पूरा होने के बाद समरावता गांव में रात में नरेश मीणा के साथ बैठे ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पहले लाठीचार्ज की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उग्र होकर आगजनी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। फिर हालात बेकाबू हो गए। उनके समर्थकों ने आगजनी कर पुलिस पर पथराव किया, जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी की। मिली सूचना के अनुसार नरेश मीणा को पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस जवानों को घेर लिया और मीणा को छुड़ाकर ले गए। इस घटनाक्रम में 50 से ज्यादा ग्रामीण और पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। अब तक 60 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं
और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। नरेश मीणा अभी गांव में पहुंचा है, यहाँ पर कल घटनाक्रम हुआ था खुद की गिरफ्तारी करने के लिए। क्या पुलिस इसको चेक करवाते हैं एक बार, कोई मेरे पास भी सूचना मिली है लेकिन इनको तो वेरीफाई करवा रहे हैं एक बार इसको। कल जो घटनाक्रम हुई उसमें कोई घायल हुआ पुलिसकर्मी है? इसमें लगभग 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके, इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। टोक में हुए पथराव और बवाल की असली वजह क्या रही, ये हमारे संवाददाता भवत पुष्पेंद्र से जानिए। पुलिस फोर्स जो है अभी पैदल मार्च करके निकल चुकी है। अभी यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जो रात को घटनाक्रम हुआ उसके अवशेष आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियां यहाँ पर जला दी गई हैं। तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से खाक हुई हैं ये गाड़ियां और ये पूरे गांव की कमोबेश यही स्थिति है, यही मंजर पूरे गांव में नजर आता है जहां इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। धुआं उठता नजर आता है, कई सवाल उठते नजर आते हैं, लेकिन उनका जवाब फिलहाल नहीं है क्योंकि नरेश मीणा फिलहाल गिरफ्त में नहीं है। जिस तरीके से गाड़ियों को जलाया गया उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये गाड़ियां जला दी गई हैं, बाइक्स जला दी गई हैं, ये जीप जलाई गई है। ये तस्वीरें जो हैं पूरे गाँव की लगभग इसी तरह की तस्वीरें। आप गाँव में कहीं भी निकल जाएं, किसी भी तरफ चले जाएं, वहां आपको कमोबेश यही मंजर नजर आएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कहर यहाँ पर बरपा होगा रात को, किस तरीके से लोग दहशत में है रात को रहे होंगे। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीणों के साथ मारपीट भी हुई है, उनको चोटें पहुंची हैं, साथ ही साथ कुछ पुलिसकर्मियों को चोट पहुंची है। गांव के आगे का दृश्य अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहां भी इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। देखिए यहाँ ये बाइक्स जो हैं वो जली पड़ी हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जैसे ही सुबह हुई है, सुबह होते ही इस तरह के मंजर यहाँ पर नजर आए हैं। ग्रामीण जो है रात भर से दहशत में रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ गाँव के लोग भी यहाँ से गायब हैं। गायब का मतलब कहाँ से हो सकता है कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया हो और उनसे पूछताछ कर रही हो, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पूरा गांव रात भर सुलगा है, जिसकी तपिश अभी सुबह तक बाकी है, बरकरार है। और इसी तपिश के चलते मैं जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं इतना गर्म है ये इलाका, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा गांव रात भर सुलगा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ से ये कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ये जो कार है किस तरीके से जली हुई है। देखिए यहाँ चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था इस गांव में और बहिष्कार के दौरान नरेश मीणा मीटिंग कर रहे था और उसी समय पुलिस ने जो है अंदर कुछ लोगों को एंटर किया तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान कराया जा रहा है क्योंकि बहिष्कार किया हुआ है, फिर मतदान क्यों करवाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन उसी दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम के एक थप्पड़ जड़ दिया और ये पूरा घटनाक्रम जो है सामने आया। उस शाम को जब मीटिंग होने लगी, उस मीटिंग में जब सब लोग इकट्ठा थे, पूरा गाँव इकट्ठा था और उसी दौरान पुलिस ने आकर के यहाँ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और उसके बाद पूरा माहौल भड़क गया क्योंकि स्थानीय ग्रामीण जो मीटिंग कर रहे थे उनको लगा कि शायद पुलिस जो है हमारे साथ ठीक नहीं कर रही और उस दौरान पूरे गांव भी आक्रोशित हो गया। पुलिस यहाँ पर पहुंची, फोर्स थी, पूरा बल था और उसी दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ। यहाँ देखिए यहाँ कुछ ग्रामीण, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। देखिए ये यहाँ पर एक महिला, इनसे बात करती है। जी क्या हुआ? कहीं नो में अंदर बैठे जो धाम हो रही चीज है ना, वो भाई तोड़ रिया करे अंदर घुस के 2 में बैठा जो हमारा छोरा का अतरा डंडा दिया, 3 लठ मारे दिया। एक तो ये देखो जगह जगह पाँव में देखो जगह जगह बैठे के और आप सांस न माने साहब तो या तो आपकी गलती है ना तो माँ के बैठे होगा सताया जो माने कभी कोई की था अपना खाई जी में वहाँ माँ के डंडा थोड़े वो डंडा पड़े अंदर। ये देखिए अंदर ये घरों तक यहाँ पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी, जैसे इनका कहना है। ये कुछ डंडे पड़े हुए हैं, अब ये आपस में हाथापाई में छुड़ा करके रखे गए हैं या पुलिस के रह गए हैं, ये फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं डंडे के ऊपर भी ये आग के चिन्ह जो हैं साफ तौर से देखे जा सकते हैं। तो आप समझेंगे कि किस तरीके का माहौल जो रात भर जो है यहाँ पर रहा है। बाहर का आप पूरा माहौल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से, और ये एक जगह की स्थिति नहीं है, पूरे गाँव की स्थिति है। जहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी आपको मिलेंगी वहाँ तमाम गाड़ियाँ आज जली हुई पड़ी हैं, भभक रही हैं, धुआं उठ रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसी बीच ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें मौके से। थोड़ी देर पहले पुलिस ने यहाँ मार्च
मार्च किया है। अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं है। नरेश मीणा कहाँ है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। ये सुलगती हुई तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। ये जो धुआं उठ रहा है ये उन्हीं सवालों का धुआं है जो लोकतंत्र का चुनाव करने के लिए उपचुनाव यहाँ पर हो रहा था, लेकिन लोकतंत्र की इस तरह की तस्वीरें डराती हैं। जो तस्वीरें रात को यहाँ बनी हैं उन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए हैं और वो सवाल अभी भी निरुत्तर हैं। दूसरी तरफ नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने की आरएएस एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग राज्य सरकार से की गई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो गुरुवार से प्रदेश भर में पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। जिस तरह की घटना हुई है वो तो आपको मालूम ही है, और इसके लिए सारे कर्मचारी अधिकारी, न केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा अपितु राजस्थान के दूसरी सेवाओं के भी सारे अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित है, क्रोधित है। हमने कल कहा था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाए तो हम राजकार्य सुचारू रूप से चालू रखेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है। तो हमारा यही है, आज हमने संपूर्ण राजकार्य का बहिष्कार किया है। न केवल हमने बल्कि तहसीलदार ने, हमारे पटवारियों ने, कानूनगों ने, मतलब जितना भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उस राजकार्य का बहिष्कार कर दिया, पेन डाउन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीजीपी यूआर साहू से मामले की जानकारी ली है। साथ ही सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।